Hey there Sagittarius, welcome to my channel Dream Tarot. This is your July month last week reading regarding your love life, and it will be a general message. Please take those messages what resonates you and leave the rest. And if you think that my reading resonates you in somewhere and helpful to you um, for your life, so share my videos on your social media accounts, and it will be the help from you toward me and support from you. So let's start your reading, Sagittarius. Let's see what is the main theme for Sagittarius for last week of July. What is the main theme for Sagittarius for the last week of July? Okay, Page of Wands is the main theme for you. Nine of Wands, High Priestess, Five of Cups. One more card. Page of Cups. Underneath the deck you are having Knight of Cups. So Sagittarius, let us start your reading. हे डियर सैजिटेरियस, ये आपकी जुलाई की लास्ट वीक की रीडिंग है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने कार्ड पहले ही स्प्रेड आउट कर दिए हैं, और ये एक जनरल रीडिंग होगी जो कि आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। जो आपसे रेजोनेट करे आप सिर्फ उसे कंसिडर करें और बाकी को छोड़ दें। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरी रीडिंग्स आपसे कहीं ना कहीं आपके रेजोनेट करती हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप इन्हें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स में शेयर करें। ये आपके तरफ से मेरे लिए सपोर्ट होगी। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। आपकी जो मेन थीम है वो है पेज ऑफ वॉन्ड। सो डेफिनेटली आपको किसी की तरफ से कोई पैशनेट मैसेज रिसीव हो सकता है, या तो ये पास पर्सन है, या फिर किसी नए पर्सन की तरफ से आपको कोई मैसेज रिसीव हो सकता है, या फिर आपकी कम्युनिकेशन उस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकती है। अगर न्यू पर्सन है तो एक्साइटेड कम्युनिकेशन हो सकती है, और नया पास पर्सन है तो ये एक्साइटेड कम्युनिकेशन भी हो सकती है। इसके अलावा एक पैशनेट कम्युनिकेशन भी हो सकती है कि जिसकी वजह से आपका पैशन उस पर्सन के लिए दोबारा रिग्नाइट हो जाए। और अगर ये न्यू पर्सन है तो आपका जो पेनफुल साइकिल था जिसमें आपका पर्सन ने आपको स्टैप किया था, स्टैप इन द बैक किया था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में आ गए थे, तो हो सकता है वो पर्सन जो है टोटली आप उससे बाहर निकलना चाहते हो और एक लव जैसा शो करना चाहते हो टू द वर्ल्ड, और या फिर कोई नया पर्सन आपकी तरफ आ रहा है जो एक लव ऑफ़र लेकर, और आप उसको एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में, और आप दोबारा से लव पे एक चांस लेना चाहते हैं अगर आपने उस पर्सन को टोटली छोड़ दिया है, या फिर वो पर्सन अगर दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहता है, वो सेकंड चांस चाहता है, और उसके और आपके दरमियान कुछ पैशनेट मैसेजेस या फिर कम्युनिकेशन की ही शुरुआत हो सकती है इस मंथ में, सॉरी लास्ट वीक में। और इस वीक में आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस पर्सन के हवाले से। अगर वो पर्सन आपके पास अपॉलॉजी लेके आता है तो आपके गट्स फीलिंग्स से आपको यही कहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करें, और आपकी जो गट्स फीलिंग है वो आपको कोई मैसेज देना चाहती है, डिवाइन आपको कोई मैसेज देना चाहता है इस हवाले से, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हुए हैं इस टाइम, और आप हो सकता है किसी ड्रीम के थ्रू आपको कोई मैसेज मिले, कोई गाइडेंस मिल सकती है, या फिर आप कोई ऐसे एक्सपीरियंस हो सकता है आपको इस वीक में अबाउट स्पिरिचुअलिटी, और स्पिरिचुअलिटी के हवाले से कोई अजीब सा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। लेकिन आप इस वीक में बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी फील कर रहे हैं। हो सकता है आप अंदर से बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो उन चीज़ों पे जो लॉस हो चुकी हैं इस रिलेशनशिप में। लेकिन आप एक चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं जो कि डीपेन करता है आपका बॉन्ड उस पर्सन के साथ, और वो है सोलमेट कनेक्शन। दिस टू ऑफ कप्स आर स्टिल अपराइट। सो ये लॉस जो है वो आप उस पर लॉस कर रहे हैं जो कि आपको ऊपर से नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि आप उस पर्सन से ब्रेकअप हो चुका है आपका, तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन यहाँ पे सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ। आप इन दो कप्स को जो है इग्नोर कर रहे हैं जो कि अभी भी अपराइट हैं, और आप उस पर लॉस कर रहे हैं, उस पर ट्राई कर रहे हैं जो कि लॉस हुआ है, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जस्ट ब्रेकअप हुआ है उस पर लॉस कर रहे हैं। उस कनेक्शन को आप नहीं देख रहे हैं जो कि आपका
सोलमेट कनेक्शन है उस पर्सन के साथ स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सो हो सकता है वो पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा हो और वो आपकी तरफ, आप इस रिलेशनशिप को खोने के हवाले से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो और रिग्रेट कर रहे हो कि वाई दिस हैपन टू यू, आपके साथ क्यों हुआ। तो हो सकता है कि वो पर्सन दोबारा से आ रहा हो और अगर अपॉलॉजी लेके आ रहा हो आपकी तरफ, और अगर ये नया पर्सन है तो आप उस पास्ट कनेक्शन से बिल्कुल बाहर निकलने के बाद इस रिलेशनशिप को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं जो कि नया पर्सन है उसके साथ। सो ये एंड ऑफ द वीक में आपको एक नए पर्सन की तरफ से लव ऑफर हो सकती है या पुराने पर्सन की तरफ से अपॉलॉजी आ सकती है। और आपका जो रोमांस एंजल ऑरेकल मैसेज है वो है, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, इट्स सेफ फॉर यू टू लव, open your heart to give and receive the highest energy of all। सो अगर ये नया पर्सन है तो आप अपने हार्ट को खोलें और इस पर्सन के साथ अपना लव कनेक्शन में सेकंड चांस आप लेना चाहते हैं, लाइक एक लव में दोबारा से एक चांस लेना चाहते हैं, तो आपके लिए सेफ़ होगा अगर आप इस पर्सन के साथ अपना कनेक्शन बनाते हैं या रिलेशनशिप बनाते हैं। और अगर ये पास्ट पर्सन है तो आपको फिर भी उस पर्सन के साथ दोबारा से कनेक्शन बनाना, दोबारा से एक चांस लेना लव रिलेशनशिप में आपके लिए सेफ़ हो सकता है। सो सैजिटेरियस, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द लास्ट वीक ऑफ जुलाई। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।